हरिओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। अष्टाध्यायी को काशिकावृत्ति के साथ हम सभी लोग पढ़ रहे हैं और उसके अध्ययन के क्रम में अब तक हम लोगों ने 55 सूत्र अष्टाध्यायी के पढ़ लिए हैं। 56वें सूत्र से लेकर 59वें सूत्र तक स्थानिवदादेश का विषय, स्थानिवत्व भाव का एक विषय चल रहा है। उस विषय को हम लोग आज कल से ही प्रारंभ कर चुके हैं, स्थानिवदादेशो नल विधौ को, और उसके 2 उदाहरणों को हमने कल बताया था। कुछ और उदाहरण हैं, कुछ और बातें हैं उस सूत्र में, उन बातों को आज देखने का प्रयास करेंगे। तो कल हमने बताया था आप लोगों को कि जो स्थानी है वह कौन होता है और आदेश कौन होता है। किसे कहते हैं स्थानी और किसे कहते हैं आदेश, इन दोनों में क्या अंतर है। जो मूल रूप में रहता है पहले से वह स्थानी है, उसके स्थान पर जो कोई दूसरा आता है वह आदेश है। ठीक है, आदेश जो आया है, ये दोनों आदेश और स्थानी ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। जैसे कल हमने देखा कि अस के स्थान पर भू हो जाता है, ब्रू के स्थान पर वच हो जाता है, तो अस अलग है, भू अलग है, उसी तरह ब्रू अलग है और वच अलग है। तो स्थानी और आदेश ये दोनों अलग अलग होने के कारण स्थान्याश्रयं कार्यम, स्थानीय पर आश्रित जो कार्य है वह आदेश में नहीं प्राप्त हो पा रहा था, इसलिए यह अतिदेश का आरंभ किया जा रहा है, यह अतिदेश सूत्र प्रारंभ किया जा रहा है। तो कह रहे हैं स्थानिना तुल्यम वर्तत इति स्थानिवत, स्थानी के समान जो है, स्थानी के तुल्य जो है वह स्थानिवत कहलाता है। तो इसका मतलब क्या है, आदेशः स्थानिवत, आदेश जो है वह स्थानिवत है, यानी आदेश स्थानी के तुल्य है। स्थानी में जितनी विशेषताएं थी वो सारी विशेषताएं आदेश में रहेंगी अनल विधौ, अनल विधौ यानी अल पर आश्रित विधि को छोड़कर। तो अल पर आश्रित विधियां कौन सी हैं वो बातें भी बताएंगे। हाँ यहां देखेगा, कह रहे हैं स्थानिवत आदेशो भवति स्थान्याश्रयेषु कार्येषु अनलाश्रयेषु। स्थानी के समान आदेश होता है, कब होता है, जब स्थानी में स्थित, स्थानी में आश्रित जितने भी ये कार्य हैं वह अल वर्णों पर आश्रित ना हो, अल यानी वर्णों पर आश्रित ना हो। जैसे अस को हम, भू को हम अस के समान मानेंगे, पर भू को ऐसा नहीं मानेंगे कि भू का पहला वर्ण आ है। ठीक, भू को ऐसा नहीं मानेंगे कि उसका अंतिम वर्ण स है। बाकी सारी विशेषताएं अस की भू में आ जाएंगी। क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं की भी गणना हम लोगों ने की थी कि वर्णों को के अतिरिक्त और कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं। तो वर्णों से अतिरिक्त जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं जैसे धातु, अंग, कृत, तद्धित, अव्यय, सुप, तिंग और पद, ये 8 ऐसी विशेषताएं हैं जो अल पर आश्रित नहीं है, किसी वर्ण पर आश्रित नहीं है। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं वहां होंगी। ठीक, तो कह रहे हैं कि देखिएगा, न अल विधि, ये तो पूरी बातें हम समझ चुके थे। इसमें धातु का भी उदाहरण समझ लिए थे कि धात्वादेशो धातुवत भवति, धातु के स्थान पर जो आया आदेश है वो भी धातु के समान माना जाता है। जैसे अस्तेर भूः, यहाँ ब्रुवो वचिः, चक्षिणः ख्याय इत्यादि सूत्रों के द्वारा अस के स्थान पर भू, ब्रू के स्थान पर वची, हन के स्थान पर वध हो जाया करता है, हनो वध लूंगी। ऐसे अन्य अन्य धातुओं के स्थान पर जो आता है
वह धातु ही कहलाता है। ठीक, धातु के स्थान पर आने वाला जो आदेश है वह स्थानीय के गुण को, धातुत्व को धारण करके ही आता है। ठीक है, स्थानीय के समान होकर आता है, ये तात्पर्य है। तो इसी के बाद यहाँ कह रहे हैं आर्ध धातु के विषय प्राग एव आदेशेषु कृतेषु धातोः इति तव्यादयो प्रत्ययः भवन्ति। कह रहे हैं कि धातु के बाद आर्ध धातुक प्रत्यय लगने वाला हो, धातु के बाद आर्ध धातुक प्रत्यय लगने वाला हो, आर्ध धातुक प्रत्यय का विषय हो, तो अस के स्थान पर भू हो जाता है, ब्रू के स्थान पर वची हो जाता है, इत्यादि इत्यादि होते हैं। तो वहां आदेश कर लिया हमने, अस को भू बना लिया और ब्रू को वची बना लिया। अब ये सब होने के बाद धातु के है वो भी, भू भी धातु है, वची भी धातु है, तो तब ये इत्यादि प्रत्यय लग करके भविता, भवितुम, भवितव्यम, वक्ता, वक्तुम, वक्तव्यम इत्यादि बनता है। ब्रू धातु है, अस धातु है मूल रूप में। ठीक है, अंग आदेश भी अंग के समान होता है, केन काभ्याम कई, उदाहरण ये भी हमने बता दिया था। किम एक अंग है, उसके स्थान पर आने वाला किमह कह सूत्र से आने वाला जो क है, किम क्या है, एक अंग है, उसके स्थान पर आने वाला जो किमह कह इस सूत्र से आया हुआ है क, वह भी अंग ही कहलाएगा। अंग के स्थान पर आया हुआ आदेश अंग ही होगा, स्थानिवद आदेशो नल विधौ, इस सूत्र के आधार पर। ठीक है, तो अंग के स्थान पर आया हुआ जो आदेश है वह अंग के समान कहलाएगा। केन काभ्याम कई, केन किसके द्वारा, काभ्याम किन दो के द्वारा, कई किन सबके द्वारा। यहां जो है मूल रूप में किम शब्द था, किमह कह ने किम के स्थान पर क कर दिया। तो किम क्या था, किम एक अंग था। कैसे पता चला अंग था, यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम, जहां से प्रत्यय लगा हुआ रहता है, जिससे प्रत्यय का विधान होता है, तो किम शब्द से प्रत्यय का विधान था। तो तदादि यानी किम शब्द में क से शुरुआत होने वाला जो समुदाय है, वह समुदाय प्रत्यय से पूर्व तक का समुदाय अंग कहलाता है। ठीक है, तदादि प्रत्ययंगम। तो अब इसके बाद देखिएगा भवितुम, भवितव्यम, वक्त, ये हो गया था केन काभ्याम कही। किमः कह इति कादेशे कृते अंगाश्रयाः इन दीर्घत्व ऐस भावाः भवन्ति, ये बात हो गया था। अब इसके बाद धातु अंग कृत, बारी आई कृत की। ये बता रहे हैं कृत के स्थान पर जो आदेश होता है वह कृत कहलाता है। अब आप धातु हो सकता है जानते हो, ठीक, तो धातु के स्थान पर, धातु के स्थान पर जो आया वह धातु है, अंग के स्थान पर जो आया वह अंग है। अब कृत के स्थान पर जो आया वह कृत है। ठीक है, कृत क्या है, पहली बात ये हुई कृत क्या है। हो सकता है आप धातु को जानते हो कि क्रिया के सूचक जो कोई भी होते हैं शब्द स्वरूप वो धातु कहलाते हैं, है ना, भूआदेव धातु। तो अंग क्या है ये भी मैंने बता दिया, प्रत्यय जहां से लगता है उस प्रत्यय के लगने पर जिस शब्द से प्रत्यय का विधान हुआ था उसी शब्द के पहले अक्षर से लेकर के अंतिम अक्षर तक का समुदाय, प्रत्यय से पहले तक का समुदाय अंग कहलाता है। ठीक, तो जैसे किम में पूरा किम से प्रत्यय लगा था तो क से लेके म तक का हिस्सा अंग कहलाएगा प्रत्यय परे रहने पर। ठीक है, अब इसी तरह बता रहे हैं कृत क्या है, पहले ये जान लें, फिर कृत के स्थान पर हुआ आदेश भी कृत ही कहलाएगा, ये बात भी जान जाएंगे। कृत क्या है, तो एक प्रकार के प्रत्यय हैं, कृत प्रत्यय हैं। मैंने प्रत्ययों का अधिकार इससे पहले एक दो बार बताया है, वहां यदि आपको ध्यान हो तो अष्टाध्यायी में तीसरे अध्याय के पहले पाद के 91 नंबर सूत्र को निकाल लेंगे। ठीक है, 3, 1, 91,
ठीक है, 3 1 91 मिला, सूत्र क्या है, धातो। ठीक, मतलब 3 1 91 नंबर सूत्र जो है धातो हो, वह धातु के बाद यहां से शुरू होने वाले प्रत्यय ये बताता है। 3 1 91 क्या बताता है, इस सूत्र के बाद 3 4 117 नंबर सूत्र तक जितने भी प्रत्यय कहे जाएंगे वो सभी प्रत्यय धातु के बाद लगेंगे, ये बात बताता है। ठीक है, धातोः सूत्र का यही तो तात्पर्य है। तो अब 3 1 91 से 3 4 117 तक जितने भी प्रत्यय बताए गए हैं वो सभी प्रत्यय कैसे हैं, धातु के बाद लगने वाले प्रत्यय। ठीक है, धातु के बाद लगने वाले प्रत्यय या धात्वधिकारोक्त प्रत्यय ऐसा कह सकते हैं। कहां तक मैं आपको बता दे रहा हूं, 3 1 91 से लेकर के अष्टाध्यायी में 3 4 117। ठीक है, तीसरे अध्याय के अंतिम तक, मतलब 3 1 91 से लेकर तीसरे अध्याय की समाप्ति तक। ठीक है, जितने भी प्रत्यय हैं वो सभी प्रत्यय धातु के बाद लगने वाले प्रत्यय हैं। पर धातु के बाद लगने वाले प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। ठीक, धातु के बाद लगने वाले प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। उनमें से एक सूत्र आप निकाल कर देख लीजिए, 3 4 78, 3 4 78 नंबर सूत्र निकाल कर देख लेंगे। वह सूत्र मिलेगा, तिप्तस्जिसिप्तस्थमिवस्मस्तातान् यथा साथान् ध्वमिद्वहिमहिं, यही सूत्र मिल रहा होगा, है ना। तिप्तस्जिसिप्तस्थमिवस्मस्तातान् यथा साथान् ध्वमिद्वहिमहिं। ठीक है, तो यह जो 3 4 78 में बताए गए सूत्र में प्रत्यय हैं वो सारे प्रत्यय हैं तिंग। कैसे प्रत्यय हैं, तिंग प्रत्यय, 18 प्रत्यय। धातु के बाद लगने वाले इन 18 प्रत्ययों को छोड़कर जो प्रत्यय हैं वो सारे प्रत्यय क्या कहलाएंगे, अतिंग। अतिंग कहलाएंगे ना, जो तिंग नहीं है वह अतिंग है। 3 1 91 नंबर सूत्र पढ़ाया था ना, मैंने बताया था, उसी के दो सूत्र आगे आप और देख लीजिए। 93 नंबर सूत्र वह दिखाई पड़ेगा कृदतिंग, दिख रहा है, कृद अतिंग। यानी इस धातु के बॉर्डर में 3 1 91 के बॉर्डर में अतिंग, तिंग से छोड़कर तिंग से अतिरिक्त जो प्रत्यय है वो सारे प्रत्यय कृत कहलाते हैं। ठीक है, तो धातु के बाद तिप्त जी इत्यादि प्रत्यय लगकर पठति पठता पठन्ति गच्छति गच्छता गच्छन्ति खादति खादता खादन्ति इत्यादि बनता है। परस्मै पद में आत्मने पद में एधते एधेते एधन्ते एधसे एधेते एधद्धे पचते पचेते पचन्ते इत्यादि रूप बनता है। तो वो सारे प्रत्यय जो है धातु रूप बनाने वाले प्रत्यय हैं वो 18 प्रत्यय हैं तिंग प्रत्यय। उन 18 प्रत्ययों को छोड़कर जितने भी प्रत्यय धातु वाले बॉर्डर में कहे गए हैं वो सारे प्रत्यय कृत प्रत्यय हैं। ठीक है, यानी 3 1 91 से 3 4 117 के बीच का कोई भी सूत्र इस 3 4 78 को छोड़कर, है ना, 3 4 78 ये तिंग वाले सूत्र को छोड़कर बाकी कोई भी सूत्र तीसरे अध्याय का 91 नंबर सूत्र से बाद का कोई भी सूत्र कोई भी प्रत्यय करता है वह प्रत्यय कृत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कृत प्रत्यय कहलाएगा। ठीक है, उसी कृत प्रत्यय की बात यहां चल रही है। क्या कि कृदादेशः कृतवत् भवति, कृत के स्थान पर, कृत प्रत्यय के स्थान पर आया हुआ जो आदेश है वह कृत प्रत्यय के समान कहलाता है। ठीक है, तो पहले अब आप एक सूत्र निकालेंगे। सूत्र नंबर मैं बता दे रहा हूं, समान कर्तृकयोः पूर्व काले, सूत्र है 3 4 21। ठीक है, 3 4 21
ये इसलिए बार बार प्रसंग, एक सूत्र के प्रसंग में कई सूत्र आते हैं, क्योंकि ये अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के सारे सूत्र ऐसे हैं जो सब सूत्रों से जुड़े हुए रहते हैं ज्यादातर, है ना, इनका संबंध ज्यादा है। समान कर्तृकयोः पूर्व काले, मिला है सूत्र कितने नंबर पर, 21 नंबर पर। उसी सूत्र से पहले 2-3 सूत्र पहले आपको दिखाई पड़ रहा होगा त्वा, कहां दिख रहा है, 18 नंबर सूत्र पर दिख रहा है ना, अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचांग त्वा। तो समान कर्तृकयोः पूर्व काले सूत्र भी वही प्रत्यय करता है, क्त्वा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, क्त्वा, चलेगा। क्त्वा प्रत्यय, अब आप ये बताइए कि यह कृत प्रत्यय है कि नहीं है। मैंने बताया कि 3, 4, 78 को छोड़कर तीसरे अध्याय के 91 नंबर सूत्र से बाद का कोई भी सूत्र, कोई भी प्रत्यय करता है, वह कृत प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, फिर से एक बार बता दूं यदि आपको, तो 3, 1, 91 से लेकर के 3, 4, 117 के बीच का कोई भी सूत्र, कोई भी प्रत्यय करता है, वह प्रत्यय धातु के बाद लगने वाला प्रत्यय है। उन प्रत्ययों में 78, 3, 4, 78, यहां 4 खाली 78 लिख देता हूं, चौथे पाद का 78 नंबर सूत्र जो है वह तिंग प्रत्यय करता है। इस तिंग प्रत्यय को छोड़कर इस अधिकार में कहे गए सारे प्रत्यय कृत प्रत्यय हैं। ठीक है, तो इस आधार पर 3, 4, 21 नंबर का सूत्र जो प्रत्यय कर रहा है वह प्रत्यय कृत प्रत्यय है कि नहीं है, स्पष्ट है। तो क्त्वा एक कृत प्रत्यय है, कृत प्रत्यय लग करके ही बनते हैं सारे कृदंत शब्द। क्या बनते हैं, कृदंत शब्द। तो अब कृत आदेश कृतवत भवति, कृत का जो आदेश है वह कृत प्रत्यय के समान कहा जाता है। ठीक, जैसे उदाहरण दे रहे हैं प्रकृत्य, प्रहृत्य, इन उदाहरणों को हम सिद्ध करके बताएंगे। समान कर्तृकयोः पूर्व काले सूत्र जो है, उस सूत्र को ध्यान दीजिएगा। कोई भी क्रिया समान कर्तृकयोः द्विवचन में कही गई है, कोई भी दो क्रिया हो, क्या है, क्त्वा प्रत्यय अधिकांश रूप में, हाँ विशेष परिस्थितियों में, अन्य परिस्थितियों में भी क्त्वा प्रत्यय लगता है, अन्य भी सूत्र हैं, पर क्त्वा प्रत्यय का व्यवहार जिसमें होता है, सर्वाधिक व्यवहार जहां होता है, सर्वाधिक प्रयोग जहां होता है, ऐसे क्त्वा प्रत्यय करने वाला जो सूत्र है वह है समान कर्तृकयोः पूर्व काले। ठीक है, मान लीजिए यह क्त्वा प्रत्यय करने वाला प्रमुख सूत्र है, क्योंकि क्त्वा प्रत्यय करने वाले और भी कई सूत्र हैं, अलंखल्योः प्रतिषेधयोः प्राचाम क्त्वा, और उसके बाद है परावरयोर ये च समान कर्तृकयोः पूर्व काले, आभीक्षणेन मुल्च, इससे क्त्वा प्रत्यय भी होता है, और न यद्यनाकांक्षे, यहां से निषेध हो जाता है ना। तो पर चलेगा, कई सूत्र हैं क्त्वा प्रत्यय करने वाले। उन कई सूत्रों में से प्रमुख सूत्र जो है वह मैं समझा रहा हूं, जहां कम से कम दो क्रियाएं हों, क्या हों, दो क्रियाएं हों, दोनों क्रियाओं का कर्ता समान हो। ठीक, दो क्रियाएं हों, दोनों क्रियाओं का कर्ता समान हो। जैसे यहां भी अभी 2-3 क्रियाएं हो रही हैं, मैं बता रहा हूं। अरुण पांडे जी पढ़ा रहे हैं, छात्र पढ़ रहे हैं, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, बंदर वहां झकझोर रहा है, ऐसे कई क्रियाएं हो रही हैं, पर उन सारी क्रियाएं जो मैंने 3-4 क्रियाएं बोली, उन सारी क्रियाओं का कर्ता अलग अलग है। यदि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक क्रियाएं कर रहा हो, तो उनमें से पहले वाली क्रिया पर हम क्त्वा प्रत्यय लगा सकते हैं। ठीक, जैसे बंदर कूदता है
और फिर उसके बाद उस जो वो बना हुआ है लोहे का उसको हिलाता है, झकझोरता है। तो पहले कूदेगा कि पहले झकझोरेगा, दोनों बातें हो सकती हैं। पहले आएगा वहां पर चढ़ करके उसको हिला देगा फिर कूद जाएगा, ये भी संभव है। अथवा कहीं से कूद करके उस पर आ जाए और फिर उसको हिला करके फिर कूद जाए, है ना। तो ऐसे वो दोनों तीनों क्रियाओं का कर्ता केवल बंदर ही है। या ऐसा मान लीजिए आप लोगों की क्रिया बता देते हैं, आप लोग यहाँ आते हैं और फिर पढ़ाई करते हैं, ठीक। जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो लोग भी लिंक को क्लिक करते हैं या वीडियो के थंबनेल को क्लिक करते हैं और पढ़ाई करते हैं। तो क्लिक करने का भी काम वही करते हैं, पढ़ाई करने का भी काम वही करते हैं, ठीक। दोनों क्रियाओं के कर्ता वही हैं। तो दोनों क्रियाओं के कर्ता जब समान हो तो पहले काल की क्रिया में पूर्व काले समान कर्तृकयो हो, पूर्व काले जो क्रिया पूर्व वाली है, पहले वाली है, उस क्रिया में क्त्वा प्रत्यय लगाया जा सकता है, ठीक। तो जैसे आप लोग कक्षा में जाते हैं फिर पढ़ते हैं, तो कक्षाम गत्वा पठंती, है ना, ऐसा कह सकते गत्वा, यहां जो त्वा लगा हुआ है वही। ऐसा भी कह सकते हैं, ये क्या हो रहा है पीछे, नहीं गत्वा। इसी तरह ऐसा भी कह सकते हैं कि मैं सूत्र पढ़ता हूं और समझ में आ जाता है ना। मैं सूत्र पढ़ता हूं और सूत्र समझता हूं। तो यहां पहले पढ़ने की क्रिया है कि पहले समझने की क्रिया है? पहले पढ़ने की क्रिया है। तो ऐसा कह सकते हैं अहम सूत्रम पठित्वा अवगच्छामि, मैं सूत्र को पढ़कर समझता हूं। तो पहले की क्रिया में जो आप कर लगाते हैं, हिंदी भाषा में कर प्रत्यय है, समझ लीजिए एक प्रकार से। मैं पढ़कर, जाकर, आकर, खाकर, ये जो कर वाला बताते हैं उसी के जगह पर संस्कृत में प्रत्यय है क्त्वा, ठीक है। तो अब समान कर्तृकयो पूर्व काले इस सूत्र से लगा हुआ क्त्वा प्रत्यय, उस क्त्वा प्रत्यय के स्थान पर क्त्वा प्रत्यय आप जान गए हैं अभी तक। अच्छा, क्त्वा प्रत्यय के विषय में दो तीन परिचय है आपका। एक परिचय क्या है कि क्त्वा प्रत्यय क की इत संज्ञा वाला है। क की इत संज्ञा होगी ना क्त्वा प्रत्यय में, तो त्वा बचता है, त्वा है मूल रूप में क्या, क्त्वा। अच्छा, कुछ लोग इसको नहीं पढ़ पाते हैं तो इसको कहते हैं कत्वा, कत्वा कहते हैं। कुछ लोग अक्त्वा कहते हैं, कुछ लोग इक्त्वा कहते हैं, पर जो कुछ भी कहते हैं वो है क्त्वा, क्त्वा। तो यह क्त्वा प्रत्यय जो है इसमें से किसी भी प्रत्यय में पहला वर्ण कवर्ग हो तो उसकी इत संज्ञा होती है, तद्धित को छोड़कर प्रत्यय हो तो त्वा बचता है। इस त्वा प्रत्यय में क की इत संज्ञा हुई है। एक बात ये, क की इत संज्ञा होती है तो आप यह नियम जानते हैं बहुत पहले से ही कि वहां गुण और वृद्धि नहीं हो पाती, क्योंकि तीछा सूत्र आपने पढ़ रखा है। अच्छा, क्त्वा प्रत्यय के बारे में एक और विशेषता आप पहले पढ़ चुके हैं। कितने नंबर सूत्र पर? लगभग 38-39 नंबर सूत्र पर पढ़ चुके हैं, इसी पाद में। मेरा याद आया? देखते हैं आप लोगों को याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है। त्वा तो सुन का सुना पढ़ा है, वह क्या कहता है? त्वा प्रत्यय, तो सुन प्रत्यय और कसुन प्रत्यय लग कर बना हुआ शब्द अव्यय बन जाता है, ठीक। तो यानी ये हम ऐसे प्रत्यय के बारे में अब चर्चा कर रहे हैं जो प्रत्यय क की संज्ञा वाला है, इस कारण धातु में गुण इत्यादि नहीं होगा। दूसरी बात, जो प्रत्यय ऐसा है कि उसको लगने के बाद शब्द जो बनेगा वह अव्यय बन जाएगा। ये दोनों बातें हम पहले से जान रहे हैं। उसी त्वा प्रत्यय को अब हम विस्तार से पढ़ रहे हैं, ठीक। वह क्या है? वह एक कृत प्रत्यय है। परंतु अब आई बात, विशेष बात। विशेष बात क्या आई कि एक सूत्र आपको निकालना पड़ेगा, 7-1-73। सूत्र कौन सा निकालना पड़ेगा? 7-1-73।
7 1 73 पर ये है, 73 गड़बड़ बोल दिए हम, देख के भी बोल रहे हैं फिर भी गड़बड़ बोल रहे हैं, 73 नहीं है, 73 में उल्टा कर लीजिए, 7 3 37। समासे नई पूर्वे तो ल्यप, समासे नई पूर्वे तो ल्यप। हाँ, ये गोरखनाथ जी लिख रहे हैं, यदि एकः एव कर्ता क्रियाद्वयं वा अधिकाः क्रियाः करोति तर्हि याः क्रियाः पूर्वम् एव समाप्ताः भवन्ति तासां क्रियाणां स्थाने अंतिमां क्रियां त्यक्त्वा सर्वत्र क्त्वा प्रत्ययः भवति। बहुत सही बात। ये बात है कि यदि एक ही कर्ता अनेक क्रियाओं को करता है, 2 क्रिया या 2 से अधिक क्रियाओं को करता है, तो उन 2 क्रियाओं या 2 से अधिक क्रियाओं में जो क्रियाएं सबसे पहले समाप्त हो जाती हैं, अंतिम क्रिया को छोड़कर, सबसे अंतिम में संपन्न होने वाली क्रिया को छोड़कर बाकी सभी प्रक्रियाओं में आप क्त्वा प्रत्यय लगा सकते हैं, यह तात्पर्य है। ठीक है, समान कर्तृकयोः पूर्व काले सूत्र का। फिर 7 1 37 नंबर सूत्र जो हमने देखा, समासे अनई पूर्वे क्त्व ल्यप। समास में नई प्रत्यय, समास कैसा हो, मतलब क्त्वा प्रत्यय के, क्त्वा प्रत्ययांत शब्द के साथ समास हुआ हो, पर वह समास ऐसा हो कि नई ना हो, उसमें समास कैसा हो, नई समास ना हो, अनई पूर्व हो। अनई पूर्व का तात्पर्य जिसके पूर्व में नई न हो वह अनई पूर्व समास है। तो समासे अनई पूर्वे, समास कैसा समास, अनई पूर्व समास में क्त्वा के स्थान पर ल्यप हो जाता है। अनई पूर्व समास में क्त्वा के स्थान पर ल्यप हो जाता है। ठीक है, तो अब जैसे देख लीजिए, प्र है, इसका कृत्वा, इस क्त्वा प्रत्ययांत शब्द के साथ समास हो गया, कृत्वा के साथ। ठीक, वैसे कृत्वा के साथ जब प्र का समास हुआ तो प्रकृत्वा बना, ये प्रादि समास मान लेंगे। कैसा समास है, प्रादि समास। तो प्रकृत्वा जब समास हो गया तो समास कैसा है, यह समास नई पूर्वक समास है कि अनई पूर्वक समास है, अनई पूर्वक समास है। यानी इस समास में पहले नए नहीं है। नए मतलब नए समास को मैं आपको सामान्य रूप से बता देता हूं। यदि नए मतलब होता है नलोपो नयः सूत्र से, मूल रूप में न के साथ समास हो जाता है, न के साथ, और इस न में से नलोपो नयः इस सूत्र से न का लोप हो जाता है, बचता है अगमा अ। तो किसी शब्द के आगे अ जुड़ गया हो, यही कृत्वा नहीं अकृत्वा होता तो वह नए समास था। ठीक, नई समास, धातु या शब्द के पहले अ जुड़ जाना वह नई समास अधिकांश होता है। ठीक है, सभी नई समास नहीं होते, पर अधिकांश मैं इसलिए बोल रहा हूं। तो जैसे अश्वः अनस्वः है ना, ऐसे ही ईश्वरः अनीश्वरः, अन जुड़ जाता है या अ जुड़ जाता है आगे। ठीक, तो पुस्तकम अपुस्तकम, जो पुस्तक नहीं है वो अपुस्तक। ऐसे ही बहुत सारे समास हैं जो नए समास होते हैं। नए से अतिरिक्त कोई समास हुआ हो तो उस समास में आने वाले क्त्वा के स्थान पर ल्यप हो जाता है। नए से अतिरिक्त कोई समास हुआ हो तो उस समास में आने वाले क्त्वा के स्थान पर ल्यप हो जाता है। अब यह रहा क्त्वा हट गया, उसके स्थान पर आ गया क्या, ल्यप। 7 1 37 नंबर सूत्र के आधार पर अब यह क्त्वा प्रत्यय के स्थान पर जो ल्यप आया है, यह 7 1 37 नंबर सूत्र से आया है।
है ना। 7-1-37 नंबर सूत्र से आया, यह प्रत्यय के अधिकार में नहीं है। प्रत्यय का अधिकार तो 5वें अध्याय तक ही है ना, तीसरे चौथे 5वें अध्याय में ही प्रत्यय कहे गए हैं। इसका मतलब यह जो लेप आया है यह आदेश है, यह प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय के बॉर्डर में नहीं है, यह आदेश है सामान्य रूप से। परंतु यह जो क्त्वा के स्थान पर आया है लेप, यह क्त्वा के समान माना जाएगा। कैसी समानता? क्त्वा प्रत्यय कित था, क्त्वा प्रत्यय की एक विशेषता थी कि उसमें क की इत संज्ञा हुई है, तो लेप में भी वह विशेषता रहेगी कि उसमें भी क की इत संज्ञा हुई है। ठीक। क्त्वा प्रत्यय में निहित वर्णों पर आधारित हम विधान को नहीं करेंगे। क्त्वा प्रत्यय में निहित 2 ही वर्ण है, त और व, आ, त व अ, इन तीनों वर्णों पर आधारित हम बातें नहीं कर रहे हैं, पर जिसकी इत संज्ञा होगी उस पर तो हम देख सकते हैं। तो क्त्वा प्रत्यय क की इत संज्ञा हुई है, तो हम लेप प्रत्यय भी क की इत संज्ञा वाला है ऐसा मान सकते हैं। क्त्वा प्रत्यय है, उसके स्थान पर लेप आया हुआ प्रत्यय लेप भी एक प्रत्यय बन जाएगा। क्त्वा में एक विशेषता थी, यह कृत था, तो उसके स्थान पर आया हुआ लेप वह भी कृत कहलाएगा। ठीक है, यही बात है स्थानीय वदादेशो नल विधौ का। अब यह भी यदि कृत है, यदि यह कृत प्रत्यय ना होता तो गड़बड़ होता। क्या बनता? प्रक्रिय रूप बनता। क्या बनता? प्रक्रिय बनता, या प्रकर्य बन जाता यदि कित भाई कित्व अधिदेश बिना करते तो। क्या विशेषता? देखिए ध्यान से, लेप में प की इत संज्ञा हो गई, अब ल की इत संज्ञा हो गई लशक तद्धिते से, लेप में से बचा है केवल य, प्रक्रिय। अब लेप प्रत्यय में कितनी विशेषताएं हैं, ये विशेषताओं को मैं गिना रहा हूं। यह है कृत प्रत्यय के स्थान पर आया है इसलिए कृत है, क की इत संज्ञा वाले प्रत्यय के स्थान पर आया है इसलिए यह क की इत संज्ञा वाला है ना। स्पष्ट है? यह प्रत्यय के स्थान पर आया इसलिए प्रत्यय है। स्पष्ट है? परंतु और 2 विशेषताएं इसमें जुड़ गई। प की इत संज्ञा इसमें हुई है इसलिए यह पित भी है, ल की इत संज्ञा इसमें हुई है इसलिए यह लित भी है ना। स्पष्ट है? यह इसमें दिखाई पड़ रहा है इसलिए यह यकार आदि भी है। चलेगा? अब एक सूत्र आपको देखना है, जो सूत्र वही सूत्र कार्य करेगा विशेष। तो ह्रस्वस्य पिति कृति तुक 6-1-71 नंबर सूत्र देख लेंगे। 6-1-71। ठीक, ये 6-2 मत समझिएगा, बोला हूं मैं एक ही। ठीक है, फिर से लिख देता हूं 6.1.71। ठीक है, सूत्र है ह्रस्वस्य पीति कृति तुक। सूत्र लिख दूं मैं? सूत्र लिख दूं? यहां देखिएगा, यहां लिखता हूं ह्रस्वस्य पीति कृति तुक। ह्रस्वस्य पीति कृति तुक। चलेगा? यह कहता है ह्रस्व के स्थान पर या ह्रस्व को यदि उसके बाद कृत प्रत्यय लगा हुआ हो, कैसा कृत प्रत्यय? प की इत संज्ञा वाला कृत प्रत्यय लगा हुआ हो, तो ह्रस्व को तुक होता है। ठीक है, समझिएगा, प की इत संज्ञा वाला कृत प्रत्यय लगा हुआ हो, उससे प की इत संज्ञा वाले कृत प्रत्यय से तुरंत पूर्व में ह्रस्व वर्ण आता हो तो उस ह्रस्व वर्ण को तुक होता है। ठीक है, यह ह्रस्व से प्रतिकृति तुक। अब यह लेप प्रत्यय क्योंकि कृत के स्थान पर आया हुआ है, लेप प्रत्यय क्योंकि कृत प्रत्यय के स्थान पर आया है इसलिए कृत कहलाएगा कि नहीं? यद्यपि मूल रूप में यह कृत नहीं है,
7वें अध्याय में कहा गया है, परंतु कृत प्रत्यय नहीं है, फिर भी कृत प्रत्यय के स्थान पर आने के कारण कृत है। स्थानिवद आदेशो नल विधौ, सूत्र के कारण। ठीक है, तो यह कृत प्रत्यय के स्थान पर आने के कारण यह कृत प्रत्यय है। और कृत यह प की इत संज्ञा वाला कृत प्रत्यय है, लेप में प की इत संज्ञा हुई है, तो यह पित कृत प्रत्यय है। इससे तुरंत पहले ह्रस्व आ रहा है, तो ह्रस्व को हो जाएगा तुक, यानी जो री है उस री को तुक होगा। री को क्या होगा? तुक। मैंने आपने यदि संभव हो, याद हो, तो आपने एक सूत्र यह पढ़ा होगा, आद्यंतौ, पढ़ा है? क्या कहता था यह सूत्र? आने लगे ना, पहले के पढ़े हुए सूत्र अब काम आने लगे ना, ऐसे बहुत ही बार काम आएंगे। आद्यंतौ टकितौ कहता है किसी के स्थान पर टित कहा गया हो तो वह उससे पहले जुड़ जाता है, किसी के स्थान पर यदि कित कहा गया हो तो वह अंत में जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहां री के स्थान पर, ह्रस्व री के स्थान पर तुक कहा गया है, जो कि कित है। क्या है? कित है, तो वह ह्रस्व री के अंत में जुड़ जाएगा, तुक। इस तुक में से केवल त बचता है, क और उ की संज्ञा हो जाती है, तो प्रकृत्य रूप बन जाता है, उ और का चला गया। इसी तरह यहां क्री धातु न हो करके यदि ह्री धातु होती तो भी वही सारी प्रक्रिया होकर प्रहृत्य बन जाता। ठीक है, स्पष्ट है? यहां ये बात देख लीजिए, पूरी बात बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि त्वः ल्यवादेशः, त्वा के स्थान पर जो आया हुआ ल्यप आदेश है, वह ल्यप आदेश किया गया जब, तो ह्रस्वस्य पीति कृति तुक इति तुक भवति। ह्रस्वस्य पीति कृति तुक, ये 6.171 नंबर सूत्र से जो तुक हो रहा है, वह तुक क्यों हो रहा है? क्योंकि त्वा के स्थान पर आया हुआ ल्यप भी कृत प्रत्यय बन गया है, कृत के स्थान पर आया हुआ कृत होता है। तो ह्रस्व वो क्या कहते हैं, जो त्वा प्रत्यय कृत था उसके स्थान पर आया हुआ ल्यप प्रत्यय भी कृत है, और कृत प्रत्यय के स्थान पर आया हुआ कृत होता है, तो कृत विशेषता है ही, प की संज्ञा वाला है, इस कारण से तुक हो जाएगा। ठीक है, स्पष्ट है? आगे चलें। अब आगे देखिएगा, तद्धितादेशस् तद्धितवत् भवति। कृत वाली बातें बता दी है ना। हमने क्या क्या देख लिया? धातु देख लिया, अंग देख लिया, कृत देख लिया। अब बता रहे हैं तद्धित को। ये सारी बातें जो बता रहा हूं वो भूमिकागत दृष्टि से भी बता रहा हूं और आपको वहां दिखा रहा हूं कहां क्या है। अष्टाध्यायी में उस स्थलों की मैं यात्रा भी करा रहा हूं। तो अब आपको यात्रा करना है 4.1.76 नंबर सूत्र का। यहां से लेकर के 5.4.160 यही नंबर लिखा होगा ना। 4.1.76 निकाल लीजिए अष्टाध्यायी में, गोपाल दत्त पांडे जी वाली अष्टाध्यायी यदि आप निकालेंगे तो उस 4.1.76 नंबर सूत्र आपको दिखाई पड़ेगा। तद्धिता दिखाई पड़ा, 76 ही है ना। तो तद्धिता वह मोटे अक्षरों में लिखा होगा सूत्र, बोल्ड में जिसको कहते हैं, उसको उसी सूत्र के तुरंत बाद कुछ नंबर लिखा होगा, वह नंबर है 5.4.160। ठीक है, यानी क्या निष्प्रमाणिश्च सूत्र तक। हाँ, तद्धिता सूत्र से निष्प्रमाणिश्च सूत्र तक जितने भी प्रत्यय कहे गए हैं वे सारे के सारे प्रत्यय तद्धित प्रत्यय हैं। ठीक है, तद्धित प्रत्यय हैं। प्रत्ययों के अधिकार में सर्वाधिक प्रत्यय तद्धित प्रत्यय हैं। प्रत्ययों के अधिकार में सर्वाधिक प्रत्यय
तद्धित प्रत्यय हैं। ठीक है, मैंने आपको प्रत्ययों का अधिकार जब बताया था तो यह बताया था कि 3-1-1 से लेकर के 3-1-91 के बीच में सनादि प्रत्यय और विकरण प्रत्यय कहे गए हैं। दो प्रकार के प्रत्यय 91 सूत्र के अंतर्गत ही आ गए। 3-1-91 से 3-4-117 तक के बीच में दो प्रकार के प्रत्यय कहे गए हैं, कृत प्रत्यय और तिंग प्रत्यय, है ना। तीसरे अध्याय में ही 4 प्रकार के प्रत्यय आ गए। तीसरे अध्याय में ही 4 प्रकार के प्रत्यय कौन कौन से? सन आदि 12, 18 लगभग हैं, विकरण 18 हैं कि 28 हैं लगभग, मैं एकदम 28 संभवता हूं, विकरण है। फिर उसके बाद विकरण के बाद हो गया सनादि और विकरण, ये तीसरे अध्याय के पहले ही पाद में आ गए, है ना। और बाकी बचे तीनों पादों में या तीसरे अध्याय के पहले ही पाद के 91 नंबर सूत्र के आगे पूरे तीसरे अध्याय में 2 प्रकार के प्रत्यय और आ गए, तिंग और कृत। ठीक, 4 प्रकार के प्रत्यय तीसरे ही अध्याय में समाप्त हो गए। चौथे अध्याय के पहले ही पाद में 2 प्रकार के और प्रत्यय आ गए। चौथे अध्याय के पहले ही पाद में 76 नंबर सूत्र से पहले ही 2 प्रकार के प्रत्यय कह दिए गए हैं। कौन से 2 प्रकार के प्रत्यय? एक सुप प्रत्यय, जी वो कृत, उसको कृत भी तो कहा जाता है ना, कृत। ऐसा देखिए, हाँ अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए यह कृत प्रत्यय है, पूरा कृत है, इसी कृत के अंतर्गत 7 प्रत्यय कृत्य भी हैं। ठीक, तो जो कृत्य है वह कृत से अलग नहीं है, इसलिए मैंने उसको अलग नहीं गिना, है ना। जो तिंग प्रत्यय है वह कृत है ऐसा हम नहीं कह सकते, जो कृत है वह तिंग है ऐसा हम नहीं कह सकते, पर जो कृत्य है वह कृत है ऐसा हम कह सकते हैं। इस कारण से कृत्य को अलग नहीं गिना हमने। स्पष्ट है? तो अब ये चौथे अध्याय के पहले पाद में भी इस 76 नंबर सूत्र से पहले भी 2 प्रकार के प्रत्यय आ गए। कौन से? एक प्रत्यय आ जाएगा 4-1-2 नंबर सूत्र में, सुप प्रत्यय। सौजसमौच्छष्टाभ्याम भिस्ङेभ्याम भ्यस्ङसिभ्याम भ्यस्ङसोसाम यो सुप। ये 21 प्रत्यय सुप प्रत्यय हैं। ठीक, हमने प्रत्यय कितने प्रकार के देख लिए? देख लीजिए, मैं बता रहा हूं। यहां सनादि, उसके बाद विकरण, ये तीसरे अध्याय में आ गया। कृत, ये भी तीसरे अध्याय में आ गया। तिंग, ये भी तीसरे अध्याय में आ गया। चौथे अध्याय के पहले पाद में ही हमें सुप प्रत्यय मिल गया। उसी के तुरंत बाद हमें स्त्री प्रत्यय मिल गया। 4-1-3 नंबर सूत्र से 4-1-81 के आसपास तक लगभग होगा, 81 तक है ना, स्त्री प्रत्यय। एक प्रत्यय ऐसा है जो प्रत्यय तद्धित भी है और स्त्री भी है, ऐसा एक प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय भी है और स्त्री प्रत्यय भी है। वह सूत्र है यूनस्ति, लघु सिद्धांत कौमुदी में अंतिम सूत्र है, वो 4-1-78 के आसपास होगा, है ना। कहां पर है? 77 पे है ना। वह यूनस्ति ती प्रत्यय जो है वह तद्धिता के बाद आ रहा है, यानी तद्धित प्रत्यय भी है, और इस स्त्रियाम के अधिकार में आता है, इसलिए स्त्री प्रत्यय भी है, वह एक विशेष है। ठीक है, तो बाकी ये स्त्री के बाद ये इतने 6 प्रकार के प्रत्यय हमने देखे। इसके बाद जितने बचे प्रत्यय वह सारे के सारे प्रत्यय हैं तद्धित, यानी तीसरे अध्याय के पहले पाद। ये सनादि और विकरण कहां है? ये 3.1 में है। ठीक, कृत और तिंग ये 3.1, 2, 3, इन तीनों तीसरे अध्याय में ही हैं, ऐसा कह सकते हैं। ये सुप और स्त्री ये 4.1 में है, यानी तीसरे अध्याय को मिला करके तीसरे अध्याय का एक पाद, तीसरे अध्याय का 4 पाद और चौथे अध्याय का 1 पाद,
कुल मिलाकर के 5 पाद हमने नहीं देखा, 6 प्रकार के प्रत्यय खत्म है ना। बाकी बचे हुए चौथे अध्याय के पहले पाद में भी कई सूत्र हैं, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी। 5वें अध्याय का पहला पाद, 5वें अध्याय का दूसरा पाद, 5वें अध्याय का तीसरा पाद, 5वें अध्याय का चौथा पाद, कुल मिलाकर 8 पादों में फैला हुआ है तद्धित प्रत्यय। बाकी 6 प्रत्यय, 6 प्रकार के प्रत्यय वो सारे के सारे 5 में सिमट गए, 5 ही पाद में, 4.5 पाद में सिमट गए हैं, और 7.5 पाद में तद्धित प्रत्यय है, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा था तद्धित प्रत्यय सबसे बृहत आकार प्रत्यय है, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, चलेगा। अब जी हाँ, विकरण गिनने पड़ेंगे। मैंने एक बार गिना था, याद एकदम कंफर्म नहीं, 18 है कि 28 है, क्योंकि अब आप कहेंगे तो फिर से गिन लेंगे, वहीं आप देख लीजिए। कर्तरी शप है, शप है, फिर उस शप का लुक हो जाता है, फिर श्लू है, श्लू के बाद, श्लू भी तो विकरण ही है, फिर इसके बाद है शन है, 10 गणों में अलग अलग है ये है। तासी, शतासी लिटो से होने वाला तासी जो है वो भी विकरण है, स्या है वो भी है विकरण। और फिर उसके बाद शानच भी आता है एक, उसमें एक शाहला स्ना सानच झऊ, इस सूत्र से स्नम के स्थान पर होने वाला शानच, सायच, सायजपी, ऐसा सूत्र है। फिर उसके बाद है पर्याप्त, कम से कम 18 प्रत्यय हैं, हो सकता है और ज्यादा भी हों, है ना। चिली लुंगी से होने वाला चिली है, चिली के स्थान पर ही कई प्रजाति आ जाते हैं, लगभग 28 होगा मुझे ऐसा लगता है। चिली के स्थान पर ही हो जाता है अंग, अंग की, फिर उसके बाद अंग है, चंग है, फिर उसके बाद अणी है, वो चिण है, चिण अणी कह रहा था मैं, चिण है, ऐसे कई हैं, सिच है, वो कई प्रकार के आदेश चिली के स्थान पर ही आते हैं, तो वो सारे विकरण के अंतर्गत ही माने जाते हैं। ठीक है, अब यहां देखिएगा, तद्धितादेश तद्धितवद भवति, तद्धित का जो आदेश है वह तद्धित के समान होता है। अच्छा, आपके प्रत्यय गंगा किताब में विकरण प्रत्यय 20 कहा है, ठीक है 20 हो, यदि उसमें कहा है तो हमने गिन करके ही लिखा, 20 होगा। ठीक है, चलिए, प्रत्यय गंगा पुस्तक में वह है, उस समय वहां लिखते समय हमने गिना था, पर वह लिख रहे थे कब, बहुत पहले, कोरोना के समय में, जब लॉकडाउन हुआ था पहला, तब, तो इसलिए अभी नंबर वाली संख्या याद नहीं है। क्या, तो शीत अलग है, विकरण अलग है ना, विकरणों में भी कुछ शीत भी हैं, कुछ अशित भी हैं। ठीक है, तो चलेगा 20, ये एक संशोधन कर लीजिएगा, 20 प्रकार के विकरण प्रत्यय होते हैं। उन 20 की लिस्ट भी मैंने दी है प्रत्यय गंगा पुस्तक में, 20 की सूची भी दी है। तो अब दाधिकम, इसको देखते हैं, दाधिकम, अद्यतनम, ये 2 उदाहरण दे रहे हैं। चलेगा, दधि शब्द है, क्या है, दधि शब्द है। इस दधि शब्द से ठक की ठै के दधनस ठक, क्या सूत्र है, तथ दध, दधनस ठक, 4 2 18 नंबर सूत्र है ना। दधि शब्द से प्रत्यय लगा ठक, ये बजाने वाला ठक नहीं है, एक प्रत्यय है ठक। ठीक है, दधना ठक, गोरखनाथ वर्य सम्यक लिखति, किंच स एव पक्षः नास्ति, एवं अहम वदामि, पक्षः एवम् अस्ति, सामान्य रूपेण
भवता यद् लिखितं यासां क्रियाणां पूर्वम् उपसर्गाः भवन्ति तासां क्रियाणां स्थाने क्त्वा प्रत्ययः न लेप प्रत्ययः भवति। ऐसा कहा है कि जिन क्रियाओं के पहले उपसर्ग लगा हुआ है उन क्रियाओं के बाद क्त्वा प्रत्यय नहीं अपितु लेप प्रत्यय होता है। यह जो आपका कथन है, इस कथन में दो संशोधन है। एक संशोधन यह है कि क्त्वा प्रत्यय होता है, नहीं होता ये बात नहीं है, होता है, उसके स्थान पर लेप आ जाता है। ठीक, ये एक संशोधन। दूसरी बात, दूसरा संशोधन यह कि जिन क्रियाओं के पूर्व में उपसर्ग लगा, यही बात नहीं है, नई से भिन्न कोई भी समास हुआ हो, उपसर्गों के साथ समास हो, गति के साथ समास हो, जैसे उरी कृत्य, उररी कृत्य, पटपटा कृत्य इत्यादि में पटपटा कोई उपसर्ग नहीं लगा, लेकिन कृत्य उपसर्ग त्वा नहीं, लेप है। ठीक है, तो जहां भी क्त्वा प्रत्ययांत शब्द का कोई भी समास हो जाएगा, नई को छोड़कर, वहां लेप हो जाएगा। हाँ, अधिकांश क्त्वा प्रत्ययांत शब्द धातु के बाद ही होते हैं, धातु के बाद ही क्त्वा प्रत्यय लगता है, और धातुओं का अधिकांश समास उपसर्गों के साथ होता है। इस कारण उपसर्ग कह सकते हैं आप, पर उपसर्ग ही ऐसा नहीं कह सकते। ठीक, अन्यों के साथ भी समास होता है। तो दध्नष्ठक, ये बात ध्यान दीजिएगा, दध्नष्ठक सूत्र है 4-2-18, सूत्र नंबर मैं लिख रहा हूं 4-2-18। अब आप यदि पिछले सूत्र का नंबर याद रखे हो, मैंने जो लिखा था 4-1-76 से 5-4-160, ये यदि नंबर याद हो, इसके बीच के सारे प्रत्यय तद्धित प्रत्यय हैं, तो आप यह पता चल जाएगा इस सूत्र से जो प्रत्यय किया गया ठक, वह तद्धित प्रत्यय है। पता चला ना, तद्धित प्रत्यय ना। तीसरे अध्याय में प्रत्यय कहा गया होता, तीसरे अध्याय के किसी सूत्र से हो रहा होता यह प्रत्यय, तो वह तिंग प्रत्यय हो जाता, या कृत प्रत्यय हो जाता, या सनादि हो जाता, या अन्य कुछ हो जाता। परंतु यह चौथे अध्याय के, वो भी तद्धित के अधिकार के सूत्र से कहा जा रहा प्रत्यय है, इसलिए यह तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, इस तद्धित प्रत्यय में क की लशक व तद्धिते से इत संज्ञा हुई, तस्य लोपः से लोप हो गया। नहीं सॉरी, हलंत्यम से इत संज्ञा हुई, तस्य लोपः से लोप हो गया। मैं गड़बड़ कर गया, पहले वर्ण ठा की इत संज्ञा करने जा रहा था, फिर ठा के जगह क कर दिया। पहला वर्ण जो ठा है उसकी भी इत संज्ञा होगी चुटू सूत्र से। चवर्ग टवर्ग प्रत्यय के पहले वर्ण के रूप में हो तो उनकी इत संज्ञा होती है चुटू से, पर इत संज्ञा का यहां फल नहीं मिलेगा, इत संज्ञा का फल नहीं मिलेगा, इसलिए कुछ लोग इत संज्ञा नहीं दिखाते हैं। परंतु सामान्य रूप से नियम जो चुटू है, प्रत्यय का प्रथम वर्ण चवर्ग टवर्ग हो तो उसकी इत संज्ञा होती है। यहाँ टवर्ग है, इत संज्ञा हो रही थी, तथापि एक सूत्र है, सूत्र में बता रहा हूं, यह है ठस्य कहा। ठीक, ठस्य कहा सूत्र मुझे खोजना पड़ जाएगा, कहा कितने नंबर का है, क्योंकि ये हमारे याद की परिधि से बाहर का है। 7-3-50। ठीक है, ठस्य का सूत्र कहाँ का है, 7-3-50। ये कहता है ठ के स्थान पर इक हो जाता है। क्या, ठ के स्थान पर इक हो जाता है, ठस्य इकः। तो ठ की इत संज्ञा होकर लोप होने वाला था, लेकिन ठ के स्थान पर इक हो गया, पूरे ठ के स्थान पर ठस्य है ना, तो पूरा ठ हटा, उसके स्थान पर आ गया इक। ठीक है, इक आ गया। अब प्रत्यय का, तद्धित प्रत्यय का पहला वर्ण यदि स्वरवर्ण हो, तद्धित प्रत्यय ही नहीं, सु से लेकर के कप तक, सु से लेकर कप तक के किसी भी प्रत्यय का, चौथे पांचवें अध्याय के किसी भी प्रत्यय का, ऐसा कह दूं, चौथे पांचवें अध्याय का
किसी भी प्रत्यय का पहला वर्ण यदि स्वर वर्ण है, ठीक, तो सु औजस अमौट को छोड़कर और शी को छोड़कर, सर्वनाम स्थान को छोड़कर, ठीक, चौथे अध्याय के सर्वनाम स्थान प्रत्ययों को छोड़कर, स्पष्ट बता रहा हूं, सर्वनाम स्थान मतलब सु औजस अमौट तथा शी, ये आप पढ़ चुके हैं, सी सर्वनाम स्थानम सुडन पुंसक से पढ़ चुके हैं, है ना। तो सु औजस अमौट और शी, इन 6 प्रत्ययों को छोड़कर चौथे और 5वें अध्याय का कोई भी प्रत्यय हो, उसका पहला वर्ण यदि स्वर वर्ण है तो उससे पहले आने वाले की इस सूत्र से यचि भम, कौन सा सूत्र, यचि भम, ये सूत्र है 1.4 नहीं 1.417 है क्या, 18 है, ठीक है, 1.418, ठीक है, यचि भम। तो ये कहता है य अथवा अच, य अथवा अच किसी भी प्रत्यय का पहला वर्ण हो तो उससे पहले को भम कहा जाता है, उसके पहले को क्या कहा जाता है, भ संज्ञा होती है। तो इस प्रत्यय का पहला वर्ण अच है, उससे पहले जो कुछ भी है इसको क्या कहा जाएगा, भ, ये भम है, ऐसा कह सकते हैं, भम मूल रूप से भम या भ कह सकते हैं, भ संज्ञा कह सकते हैं। तो अब इस सूत्र से दधि की हो गई भ संज्ञा, ठीक, दधि की हो गई क्या, भ संज्ञा। अब जिसकी भी भ संज्ञा होती है ना, पूरी बात मैं समझा रहा हूं, जिसकी भी भ संज्ञा होती है उसके बाद, अच्छा अब सूत्र नंबर निकालेंगे आप 6 4 1 4 8, सूत्र वो लिख देते हैं, यस्येति च यस्येति च, ये सूत्र में जो लिखा है वह अर्थ नहीं है, सूत्र के अर्थ को समझने के लिए आपको पाणिनि जी का कूट भाषा समझना पड़ेगा। यहां यस्य जो लिखा है ना, ये यस्य य नहीं है, इसमें य नहीं है, इसमें ई और अ है, ई और अ जुड़कर क्या बन गया है, य। इसी य का यानी ई और आ का लोप होता है, ई और आ का लोप होता है यदि ई और आ भ संज्ञक के अंतिम वर्ण के रूप में आते हो तो, यदि ई और आ किसी भ संज्ञक के अंतिम वर्ण के रूप में आते हो तो 6 4 48 148 नंबर सूत्र से उसका लोप हो जाता है। तो ई का लोप हो गया तो यह जो दधि था वह दध हो गया। अच्छा प्रत्यय कौन सा लगा था, प्रत्यय कौन सा लगा था, अद्धित प्रत्यय लगा था ना। तो अब आप 7 2 118 नंबर सूत्र निकाल लेंगे जी। हाँ ईति च है, यस्य ईति च, यस्येति च सूत्र में यहां ई का अर्थ छिपा हुआ है, ठीक है, इति नहीं है। यस्येति च सूत्र का हम ऑपरेशन कर दें, देखिए ई अ इन दोनों का समास होकर बन गया य, इसी या को लिखा हुआ है यस्य, इसी या का समास होकर एक से समास हुआ है, इसी या का लिखा हुआ है यस्य, उसके बाद है ईति। ईति का मतलब स्त्रीलिंग का जो गीप गीस गीन प्रत्यय है उसको माना गया वहां ई, ठीक है। ईति च स्त्रीलिंग प्रत्ययों में जो गीप गीस गीन है वहां
की बात की गई है। जय श्री राम जी कह रहे हैं, या कैसे जाने कि यहाँ या नहीं ई और अ है? व्याख्यान से गुरुजी आपको समझाएंगे ही ना। ई और अ जुड़कर भी यह बन जाता है और एक शुद्ध यह भी है। कहाँ कौन ई और अ वाला है, कहाँ यह वाला है, वो व्याख्या, इसीलिए तो गुरुजनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, वो एक बार बता दिया तो आप ध्यान रख लीजिएगा। यह सेती चे में जो यह है वो यह नहीं है, ई और अ है। और यह से हलाह में जो यह है वो यह है ना। ये आप व्याख्यान से जान जाएंगे। तो अब दधि और इक ये है, ये जो इक आया है वह किसके स्थान पर आया है? तद्धित प्रत्यय के स्थान पर आया है। तद्धित प्रत्यय के स्थान पर जो आता है वह तद्धित प्रत्यय कहलाता है। तद्धित का आदेश तद्धितवत कहलाता है। आदेशः स्थानिवत, स्थानिवत आदेशः। तो स्थानी था ठक, स्थानी था क्या ठ, ठक था ठ बचा था। स्थानी जो था वह तद्धित प्रत्यय था, उसके स्थान पर आया हुआ आदेश जो इक है वह स्थानिवत तद्धितवत होगा। ठीक, तद्धित मान लिया गया इसको भी तद्धित के समान। तो तद्धित के समान माना गया है, यह तद्धित के समान। अच्छा, दूसरी बात, ठक था कित, तो यह इक भी है कित, का कित संज्ञा वाला ही माना जाएगा, है ना। कित है, इक पूरा है यहाँ का, हलंत नहीं। तो अब कित तद्धित प्रत्यय लगा हुआ हो तो ये 7-3-50 नंबर सूत्र में निकालने को आपको कहा हूं, नहीं 7-2-118, 7-2-118 सूत्र में निकालने को कहा हूं। वह सूत्र है कीति छ। सूत्र क्या है? कीति छ। तो की इत संज्ञा वाला प्रत्यय लगा हुआ हो तद्धित प्रत्यय। तद्धित में अपवाद है। देखिए, अन्य सामान्य नियम में आपने पढ़ा था क की इत संज्ञा हुई हो तो उस क की इत संज्ञा के कारण गुण और वृद्धि नहीं होती, परंतु तद्धित एक ऐसा टेढ़ा है जहां क की इत संज्ञा होगी तो भी वृद्धि होगी। तद्धित में क की इत संज्ञा होने पर भी वृद्धि हो जाती है। तद्धित में 3 प्रकार के प्रत्यय लगे रहने पर, अच्छा, अन्य सभी वृद्धि में और तद्धित की वृद्धि में अंतर है। तद्धित में जो वृद्धि होती है वह पहले स्वर वर्ण को होती है, अन्य सभी में वृद्धि होती है वह अंतिम स्वर वर्ण को होती है या उपधा के स्वर वर्ण को होती है। तद्धित में जो वृद्धि होती है वह कई स्वर वर्ण हो तो भी पहले स्वर वर्ण को होगी। जैसे दशरथ में कई स्वर वर्ण है लेकिन वृद्धि हुई दाशरथी में दा पहले को हुई, है ना। वीनता में कई स्वर वर्ण है लेकिन वैनतेय में वृद्धि हुई तो पहले वी के ई को वृद्धि हुई। तद्धित में जो वृद्धि होती है वह पहले स्वर वर्ण को होती है। तो उसी कारण किति च सूत्र से यहां दधि के पहले स्वर वर्ण को वृद्धि कर दी, दा कर दिया। ठीक, अब ये जोड़ लीजिए, दाधिक बन गया। इसी तरह ये दाधिक बना तो, पर अब दाधिक जोड़ने पर बन गया ना। यह इक जो है वह तद्धित है। इक जो है क्या है? वह तद्धित है। इसी कारण यह दाधिक शब्द तद्धितांत कहलाएगा। क्या? विश्वामित्र शब्द कैसे बनाएं? अच्छा, अभी वो बनाते हैं। पहले यहां ध्यान दे दीजिए, किस नियम के कारण कित रहने पर भी वृद्धि होती है। देखिए, कित प्रत्यय को निमित्त मान करके, कित को निमित्त मान करके यदि गुण और वृद्धि हो रही हो तो वह सामान्य रूप से सार्वधातुक अर्धधातुकयोः से हो रही गुण वृद्धि की बात की गई है, या पुगंत लघु पधस्य च से हो रही गुण की बात की गई है। मृजेर वृद्धि या मिदेर गुण इत्यादि से हो रही गुण वृद्धि की बात की गई है वहां। ठीक है, तो कित यदि हो, गित हो, यदि गित हो तो क ग ङ की संज्ञा हुई हो तो गुण और वृद्धि नहीं होती। ये सामान्य नियम है। विशेष नियम क्या है? कोई भी कित प्रत्यय हो गुण और वृद्धि नहीं होगी, ये सामान्य नियम। पर विशेष नियम क्या है? यदि वही कित प्रत्यय तद्धित हो तो वृद्धि हो जाएगी। कित प्रत्यय तद्धित हो तो वृद्धि होगी, पर वृद्धि किसकी होगी? पहले स्वर वर्ण की होगी। किसकी होगी? पहले स्वर वर्ण की होगी। इसलिए स्त्रीभ्यो ढक सूत्र से जब विनता से ढक प्रत्यय लगाएंगे, ढक भी कित है।
कित है, तो उस कित प्रत्यय के कारण भी विनता के पहले स्वर वर्ण ई को वृद्धि होगी, वही नतेय बनेगा। ठीक, तो वैसे ही पहले स्वर वर्ण को वृद्धि होकर दाधिक बन गया। अब यहां मेन समझने वाली बात जो है वो बात ध्यान दीजिएगा। दाधिक में जो इक दिखाई पड़ रहा है वह तद्धित है। यद्यपि तद्धित नहीं है, फिर भी तद्धित के स्थान पर आने के कारण वह तद्धित वत है। तद्धित के समान है ना, तद्धित के समान है, इसी कारण कृत तद्धित समासाश्च से इसको प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। और जब प्रातिपदिक संज्ञा होगी तभी इसके बाद सु ओजस इत्यादि विभक्तियों वाले प्रत्यय लगा पाएंगे। तो हम सुप्रत्यय लगा करके उसके स्थान पर अम करके दाधिकम, ज्ञान का जैसे ज्ञानम वैसे दाधिक का दाधिकम बना लेंगे। फल का जैसे फलम बन जाता वैसे दाधिक का दाधिकम बन जाएगा। स्पष्ट है। अतोम सूत्र से अम होकर अमी पूर्वा से पूर्व रूप हो जाएगा। तो यहां मूल रूप में था के स्थान पर हुआ था इक। हाँ, अद्यतन भी समझ लेते हैं। अद्य क्या है, एक अव्यय है। ठीक, अद्य एक अव्यय है। और दाधिक जो बना है, चलिए दाधिक को भी यहीं रखते हैं, अद्यतन को भी रखते हैं। तायन चिरम प्रहणे प्रगे व्यभ्यष्टिटुलौ तुट्च, एक ऐसा सूत्र है। सूत्र नंबर मैं बता देता हूं। सायन खोज लेते हैं लिखकर। सायं चिरम प्रहे प्रगे व्यभ्यष्टिटुलौ तुट्च, सूत्र नंबर 4-3-23। ठीक, 4-3-23। ठीक है, सूत्र क्या है, सायम हो, चिर हो, प्रहे हो, प्रज्ञे हो, अव्यय हो, इन सभी शब्दों के बाद ट्यू प्रत्यय और ट्युल प्रत्यय होता है। साथ ही साथ तुट आगम भी हो जाता है। तो उसी सूत्र से अद्य शब्द के बाद हमने ट्यू प्रत्यय कर दिया। मान लीजिए कौन सा प्रत्यय किया, ट्यू। ठीक, ये यू मत पढ़िएगा, यहां क्या है, आधा टा है और उसके बाद यू है। ठीक, ट्यू प्रत्यय है, ट्यू चलेगा। इस ट्यू में से चुटू से ट की संज्ञा हो जाएगी, बचेगा यू। ठीक है, साथ ही साथ इस ट्यू प्रत्यय को तुट आगम भी होगा। तुट, ट्यूटुलौ तुट्च, उसी सूत्र से तुट आगम भी होगा। तो तुट आगम जो होगा वह प्रत्यय को हो रहा है, टित है, इसलिए इस यू से पहले तुट जुड़ जाएगा। तुट का बचता है खाली त। ठीक, तुट जो आगम हो रहा है वह उसका जैसे तुक होता तो क बचा था, त बचा था। तुक आगम भी आज हमने पढ़ा, तुट आगम भी हमने पढ़ा। तुक और तुट में अंतर क्या है, तुक है क की संज्ञा वाला आगम, आद्यंतो टकितो के आधार पर वो बाद में जुड़ता है। और तुट आगम है ट की संज्ञा वाला, आद्यंतो टकितो के आधार पर वह पहले जुड़ता है। तो यह यू को आगम हो रहा था, उससे पहले जुड़ गया। ठीक है, त आधा जुड़ गया। अब यहां अद्यत्यु, यह जो त्यु दिखाई पड़ रहा है यह प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है। तभी यहां पर एक सूत्र आया। सूत्र कौन सा आया, सूत्र हो सकता है आपने पहले पढ़ रखा हो। वह सूत्र कौन सा है, युवोरनाकौ। अभी तक जो अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ रहे हैं उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं पढ़े हैं, वो लोग उस सूत्र को नहीं पढ़े होंगे। पर हो सकता है जो लोग लघु कौमुदी इत्यादि पढ़े हों वो लोग 7-1-1 नंबर के सूत्र को पढ़े हों। सूत्र है युवोरनाकौ। ठीक, क्या है सूत्र, युवोरनाकौ। वह कहता है यू के स्थान पर अन कर दो, वू के स्थान पर अक कर दो। यू प्रत्यय में आने वाले यू के स्थान पर अन हो जाता है, प्रत्यय में आने वाले वू के स्थान पर अक हो जाता है। इसलिए णुल प्रत्यय लगकर पाठक कारक वू है, वू णुल में वू है, उसको अक हो जाता है। और अगर ल्युट है, यू ण्युल है, कोई भी यू है अगर उस प्रत्यय में, तो यू के स्थान पर अन हो जाएगा। यू के स्थान पर अन हो जाएगा। तुम देता तुम, हाँ, तो यू के स्थान पर क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। अब हटाइएगा यू को,
उस यू के स्थान पर अनेकाल सित सर्वस्व के आधार पर अन आ गया। ठीक, अनेकाल सित सर्वस्व के आधार पर अन हो गया। अब एक मिनट, तो अन आया, यह अन आया है किसके स्थान पर? तद्धित के स्थान पर। तो अन भी तद्धित है। यही यदि करण, नयन इत्यादि में आया हुआ अन होता तो वह कृत रहता। लुट प्रत्यय कृत है, उसके यू के स्थान पर अन आया होता तो वह कृत कहलाता। परंतु क्योंकि ट्यू प्रत्यय तद्धित है तो उसके स्थान पर आया हुआ अन तद्धित कहलाएगा। ठीक, अब ये तद्धित है, अन अन तद्धित हो गया ना, तो जोड़ने पर बन गया अद्यतन। बना, क्या बना? अद्यतन। भागो यहां से, भागो, नहीं अभिषेक कर देंगे अभी। हाँ, ठीक है, अद्यतन। अब इसके बाद क्या बन गया? यहां देखिएगा, अद्यतन में दाधिक में मूल रूप में प्रत्यय तद्धित कौन सा हुआ था? ठक, ट्यू, ठक ट्यू। ठक के स्थान पर आया हुआ इक और ट्यू के स्थान पर आया हुआ अन, ये दो के दोनों तद्धित के स्थान पर आए हैं, इसलिए ये भी तद्धित कहलाएंगे। और तद्धित प्रत्यय लगकर बना हुआ शब्द तद्धितांत कहलाता है और तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। ठीक, तो वही अद्यतन और दाधिक में कृतद्धित समासाश्च से इति प्रातिपदिक संज्ञा भवति, प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ठीक, अब प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। हाँ, तो प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। अब इसके बाद ये बात हो गई, अव्ययादेशो व्ययवत भवति। इसके उदाहरण आप पहले पढ़ चुके हैं, पर फिर से नया उदाहरण दे रहे हैं, जल्दी से बता देते हैं। ठीक, अव्यय का आदेश जो होता है वह अव्यय के समान होता है। ठीक, अव्यय का आदेश अव्यय के समान होता है। यह उदाहरण देख लीजिए, त्वा प्रत्यय के स्थान पर आया हुआ लेप ही है। ठीक, त्वा के स्थान पर आया हुआ लेप ही है। वह लेप क्योंकि त्वा अव्यय था इसलिए उसके स्थान पर आया हुआ लेप भी अव्यय ही है। ठीक है, तो त्वा प्रत्यय का भी रूप नहीं चल रहा था, इसलिए प्रकृत्य प्रहृत्य भी उदाहरण आप देख चुके हैं। यहां इसका रूप नहीं चला, कोई विभक्ति के प्रत्यय नहीं लगे यहां भी, पर यहां कृत के स्थान पर आया हुआ कृत होता है, ऐसा कह दिया था। अव्यय के स्थान पर आता तो अव्यय कहलाता है, तो सुन प्रत्यय के स्थान पर कुछ आया होता तो वो भी तो कहलाता। तद्धित प्रत्ययों में भी, तद्धित में भी कुछ अव्यय हैं, उनके स्थान पर आया हुआ होता कुछ तो वह अव्यय कहलाता। ठीक है, तो वही बात आ गई, अव्यय का आदेश अव्यय के समान बनता है। ये प्रस्तुत्य, उपहृत्य, उपस्तुत्य ये सारे अव्यय हैं, इसलिए अव्ययादाप सुपः इति सुगलुक भवति। सुप प्रत्ययों का लुक हो जाया करता है अव्ययादाप सुपः सूत्र से। ठीक है, सुबादेश, अब सुप प्रत्यय के स्थान पर आया हुआ आदेश सुप के समान होता है। यहां से लेकर के बातें हम लोग कल समझेंगे। तनादि क्रिभ्यः उह सूत्र में तन और क्रि क्यों दो धातुओं को लिया गया है। तनादि को चलेगा, इसको बता देंगे। विश्वामित्र शब्द कैसे बना है, देखिए एक सूत्र निकाल कर देख सकते हैं विश्वामित्र शब्द कैसे बना है। उसके लिए सूत्र नंबर हम बता देते हैं। सूत्र है मित्रे चर्षौ, और सूत्र नंबर मैं एक बार देख लेता हूं, 63130। ठीक, विश्वामित्र कैसे बना है, विश्व और मित्र इन दोनों का समास होने पर, मित्र शब्द परे रहने पर, मित्र शब्द बाद में रहने पर, ऋषि का नाम सूचित हो रहा हो तो शब्द को दीर्घ हो जाता है, विश्वामित्र बन जाता है मित्रे चर्षौ सूत्र से। ठीक,
तो विश्व को विश्वा बन जाता है, विश्वामित्र बन जाता है। ये मित्र चरसौ सूत्र 6-3 130 नंबर सूत्र आप देख सकते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न यदि हो तो देख लेते हैं। कोई प्रश्न नहीं है, चलेगा। सभी को जुड़े रहने के लिए सभी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सबसे पुनः मिलेंगे कल, इसी सूत्र को पूरा करेंगे, कल प्रयास करेंगे कि पूरा हो जाए और फिर अग्रिम सूत्र पर चलेंगे। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।